स्पीयर, व्हाट इज अ स्पीयर? बॉल एक, यस, जो कि जिसके पास कितने डायमेंशंस है? ओनली वन डायमेंशन, व्हाट इज दैट? रेडियस। तो स्पीयर के पास एक डायमेंशन होता है रेडियस। स्पीयर के पास तीन चीजें हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया और एक वॉल्यूम। इसका कर्व्ड सरफेस होता है 4πr²। बच्चों इसका जो टोटल है ना, वही इसका कर्व्ड भी है। अरे पूरा ही तो टकलू है, इधर से कहीं से भी जाओ टकला ही है वो। तो कर्व्ड और टोटल एक ही बात है। सो 4πr²। और वॉल्यूम होता है 4/3πr³। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। बोलो ठीक है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? अच्छा, इस स्फीयर को मैं एक हॉलो स्फीयर के जैसे, सॉलिड स्फीयर के जैसे बनाता हूं। देखो ये एक स्फीयर है और इसके अंदर एक और स्फीयर है, या रादर इसको बोलते हैं शेल, है ना। ये जो स्फीयर है इसके यहां मटेरियल भरा हुआ है। दिस इज द मटेरियल फिल्ड हियर, यानी इस स्फीयर के पास एक थिकनेस है। प्लीज क्लोज द डोर ना। इस स्फीयर के पास कुछ थिकनेस है। मान के चलते हैं कि ये रेडियस है R1 और मान के चलते हैं ये रेडियस है R2। यहां पर हॉलो है, खाली है, और इसके पास थिकनेस है। टेनिस का बॉल रहता है ना, तो टेनिस बॉल जब टूट जाता है तो ऐसा थिकनेस रहता है उसके पास। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड? तो मटेरियल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बच्चों? बोलो, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर। बोलो सही बात। दैट इज इक्वल टू 4/3πr² माइनस 4/3πr⁴। दैट इज 4/3π कॉमन, R2³ माइनस R1³। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड। बोलो ओके है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? एवरीबॉडी अगस्त्य आगे आ जा, शिफ्ट। हाँ हाँ है ना, फिर मैंने R1 R2 लिया ना, फिर प्रॉब्लम क्या है उसमें? R1 R2 लिया, सो R2 बाहर वाले का, R1 अंदर वाले का। कभी थिकनेस दिया होगा इसका, तो अगर बच्चों इसका थिकनेस दे रखा है आपको ये वाला, तो थिकनेस यूज करना। दिस इज द थिकनेस में भी, ठीक है। सो R2 विल बी R1 प्लस द थिकनेस। क्लियर हुआ? मटेरियल यूज्ड, ओके। अब हेमिस्फीयर ले लेते हैं। इस स्फीयर को अगर मैं आधा कट कर दूं तो हेमिस्फीयर बनेगा। तो हेमिस्फीयर बनाने का तरीका होता है ऐसे। बाउल, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर? CSA। यस, स्फीयर का आधा। यस, ये इतना टकलू, नीचे का टकलू या ऊपर का टकलू कोई भी ले लो, तो ये हो जाएगा 2πr²। लेकिन टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया होगा ये कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इस सर्कल का एरिया, वो भी तो उसका पार्ट है अगर टोटल बोले तो। बोलो ठीक है क्या सारे बच्चे? तो ये हो जाएगा 3πr²। and the volume will be equal to 2/3πr³। स्क्वायर नहीं क्यूब। इधर का वॉल्यूम था 4/3πr³, इसका वॉल्यूम है 2/3πr³। बोलो ओके है क्या? समझा? चिन्मय ध्यान है आपका? वेरी गुड, क्लियर। अच्छा, अगर इसका मैंने ऐसा बाउल बना दिया जिसके पास थोड़ा थिकनेस है, कुछ इस तरह का बाउल है, ठीक है। अब मान के चलो इस बाउल में मुझे पानी पीना है, तो पानी कहां बैठेगा? यहां पर, हाँ कि नहीं? ये तो उसका थिकनेस है बाउल का। तो बोलो वॉल्यूम ऑफ दिस बाउल, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट दिस बाउल कैन होल्ड इज वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर।
हाँ कि नहीं? दैट इज 2/3 पाई R1 का क्यूब. लेट अस अज्यूम कि ये है मेरा R1 एंड लेट अस अज्यूम ये है मेरा R2. सो 2/3 पाई R1 का क्यूब. डन. अच्छा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल? यस, पूरा वाला ले लेंगे हम बाउल और उसमें से अंदर वाला बाउल हटा देंगे. यस और नो? तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई R2 क्यूब 2/3 2/3 पाई R2 क्यूब 2/3 पाई R1 क्यूब. सो 2/3 पाई कॉमन R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब. बोलो ओके है क्या? Now one last question. What is the total surface area of the bowl? Total surface area of the bowl. तो जो बाउल है मेरे पास बच्चों, उसका बाहर का टकलू, ये वाला पार्ट, which is CSA of outer hemisphere प्लस ये अंदर का हेमिस्फीयर जहां पे पानी गिरा हुआ है. सो मैं लिखूंगा CSA ऑफ इनर हेमिस्फीयर. पक्का? बस प्लस द एरिया ऑफ रिंग. ये रिंग होगा ना? अगर इसको ऊपर से देखोगे तो बेटा ये वाला रिंग भी तो सरफेस है उसका, हाँ कि नहीं? तो इस रिंग को अगर ऊपर से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा. व्हाट इज द एरिया ऑफ रिंग? बाहर का सर्कल माइनस अंदर का सर्कल. बोलो ओके है क्या? सो ये हुआ मेरा R2 और ये हुआ मेरा R1. सो एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर. क्या सारे बच्चे समझे कि हमको ऊपर से देखने पे ये वाला रिंग भी दिखाई देगा हेमिस्फीयर में? पक्का? उसका एरिया मैं बोलूंगा प्लस एरिया ऑफ रिंग. व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर? 2 पाई R2 स्क्वायर, इसका 2 पाई R1 स्क्वायर और इसका पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. इतना सब आना चाहिए अगर आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करना है तो. क्लियर है क्या? सो स्फीयर में यू हैव कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4 पाई R स्क्वायर 4/3 पाई R क्यूब. मटेरियल ऑफ द स्फीयर यूज्ड टू मेक दिस 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब. ये रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे सॉल्व करेंगे उसको. डन. नेक्स्ट हेमिस्फीयर है, उसके फॉर्मूलाज एंड हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसके पास कुछ थिकनेस है. ये भी हेमिस्फेरिकल बाउल है बट इसका थिकनेस हमने 0 अज्यूम किया है कि बहुत पतला सा है, उसके पास कोई थिकनेस नहीं है. R1 R2 सेम ही बात है. बोलो ओके? पक्का समझा? कहाँ 3? फॉर्मूला है मैडम, वो फॉर्मूला है. फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन नहीं सिखाया मैंने. एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर क्यों होता है रीजन है उसका, डेरिवेशन है प्रॉपर. बट वैसा 2/3 पाई R क्यूब फॉर्मूला है, हमने डिवाइड नहीं किया. ओके फाइन ग्रेट. चलो तो ये हुआ हमारा फॉर्मूलाज रिक्वायर्ड टू सॉल्व आवर एक्सरसाइज नंबर 3. I10 अरे एरिया ऑफ वॉल्यूम C. माय गॉड 63 क्वेश्चंस है. यस, आज अगर सारे करने पड़े तो रात भर लग जाएगा करते करते. ये भी हैंग हो गया. 63 क्वेश्चंस बोला तो ये हैंग हो गया. बोल रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज दिस मच. बोलो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई R क्यूब.
4/3 pi r cube is 38808. कैलकुलेशन समझो सिर्फ, रेस्ट एवरीथिंग इज वेरी इजी, अंडरस्टैंड द कैलकुलेशंस। आर क्यूब इधर रह जाएगा, 38808, 3 आ जाएगा, 4 डिवाइड हो जाएगा, 22/7 का 7 यहां जाएगा, 22 डिवाइड हो जाएगा। बोलो फाइन, एवरीबॉडी ओके। अब पहले इसको 4 से छोटा कर दो, 4 1 जा, 4 9 जा, 36 2 8 28 7 0 2। अब पक्का ये 22 से कटेगा, पक्का 100%। सो 4 जा 88 90, 4 जा 88 22 1, तो ये हुआ 441 इंटू 21। ये है 21 का स्क्वायर और 21, तो आर हो जाएगा मेरा 21। बोलो ओके क्या, समझा? वेरी गुड। बोलता है फाइंड द रेडियस, मिल गया। सरफेस एरिया बोलो कितना है, 4 pi r², 22/7, 21 इंटू 21। प्लीज सॉल्व कर लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर। इजी, डन, वेरी गुड। अगला सवाल, ये सिखाया था अभी अभी, देखो क्या बोलता है। बोल रहे हैं द इंटरनल रेडियस ऑफ द वुडन हेमिस्फीयर इज 8 एंड यूनिफॉर्मली 1 सेंटीमीटर थिक। तो बेटा अगर ये 8 हो गया, इसको हमने R1 बोला, तो R2 कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। दैट इज माय R2। वॉल्यूम ऑफ वुड, बताओ वॉल्यूम ऑफ वुड कितना हो जाएगा हिमजा, बोलो। ध्यान नहीं होने से ऐसा होता है, प्लीज ध्यान दो। बोलो मैडम, वॉल्यूम ऑफ वुड, बाहर का हेमिस्फीयर माइनस अंदर का हेमिस्फीयर, ये लिखना होता है वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर, इसका आधा मार्क। फिर 4/3 पाई, हाँ हेमिस्फीयर है, 2/3 पाई R2 क्यूब, 2/3 पाई R1 क्यूब। इसको हमेशा कॉमन लेकर ही सॉल्व करना, ठीक है। सो 2/3 कॉमन, 22/7 बाहर, R2 कितना है 9, तो 9 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब। अब प्लीज इसको सॉल्व कर लेना, बहुत सिंपल सा सॉल्विंग है, क्लियर। फिर बोलता है क्वांटिटी ऑफ ऑयल इट कैन होल्ड। तो राधिका बताओ कितना क्वांटिटी ऑफ ऑयल इट विल होल्ड। अरे बाहर का कौन सा ऑयल है, अरे कटोरा है भीख मांगने का, उसमें ऑयल पड़ा हुआ है, तो ऑयल तो सिर्फ अंदर रहेगा ना, हाँ कि नहीं। तो इनर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर, दैट इज 2/3 पाई R1 क्यूब। डाल दो वैल्यूज, 22/7, आर की वैल्यू क्या है 8 इंटू 8 इंटू 8। सॉल्व इट, बोलो ओके है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो पहले सारा मल्टीप्लिकेशन करना और फिर 21 से डिवाइड करना। मेरी बात मानो, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, 8 8 जा 64, उसको फिर 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं पहले पूरा मल्टीप्लिकेशन करो, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 22 इंटू 2, और फिर लास्ट में डिवाइड बाय 21 करना। आपका आंसर एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक आंसर से मैच करेगा, नहीं तो फिर पॉइंट्स का डिफरेंस यहां वहां आने वाला है। बोलो ओके है श्रेयस, ठीक है। आगे बढ़ू मैं, ओके देन। नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे वो स्लाइड बंद हो रहा था इसलिए यहां से ले रहा हूं ताकि फिर से इशू ना हो कुछ। देखो तो बोलता है इनटू अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस 15 सम वाटर इज पोर्ड। इफ द रेडियस ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर इज 9, फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर इन द बाउल। मैं डायग्राम फिर से बना देता हूं यहां पर,
ऐसा एक हेमिस्फेरिकल बाउल है मेरे पास, उसमें यहां पर थोड़ा सा वाटर है ऐसे, तो बेटा वाटर का शेप भी कौन सा है, हेमिस्फीयर है। और जो वाटर का रेडियस है ना वो 9 है। यस, रेडियस ऑफ वाटर इज 9 सेंटीमीटर। यस, और जो रेडियस ऑफ बाउल है वो 15 है। तो देखो यहां से मैं सेंटर को ज्वाइन कर देता हूं, और इज दिस द रेडियस ऑफ द बाउल 15। मैंने इसलिए डायग्राम बनाया क्योंकि एग्जाम में डायग्राम नहीं गिवन होगा। फाइन, आपको समझना होगा क्या है। आपको बोलता है फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर इन द बाउल, यानी क्या निकालना है हमको, ये वाला डिस्टेंस निकालना है कि वाटर का डेप्थ कितना है। राइट, तो इस वाले ट्रायंगल में मैं लगाऊंगा पाइथागोरस, जिससे ये वाला डिस्टेंस मुझे कितना मिलेगा, 12, पक्का 12 मिलेगा पाइथागोरस से। ये कितना है 15, तो 15 माइनस 12 3, सो डेप्थ ऑफ वाटर इन द बाउल इज 3 सेंटीमीटर। समझा, पक्का, एवरीबडी, वेरी इजी। तनय क्या 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 समझा, कैसे 3 आया, कुछ भी बोलता है। हाँ, 15 से 12 किया, हाँ कैसे किया, कैसे किया 15 से 12, क्या कुछ भी लिख दिया इधर, 15 9 12 ऐसे चलता है क्या, ऐसे हर क्वेश्चन में मैं कुछ बच्चों को पकड़ सकता हूँ। इट्स जस्ट दैट क्या होगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, बार बार मैं पॉइंट आउट करूंगा, शुभवी, श्रेया, तनय, है ना, और भी बहुत बच्चों का ध्यान नहीं होता है, पूरा ध्यान होता है मेरा। इट्स जस्ट दैट आपको अच्छा नहीं लगेगा बार बार मैं बोलूं टोकू, दैट्स व्हाई आई डोंट से। बट प्लीज ध्यान दो बच्चों, प्लीज ध्यान दो। बेटा पाइथागोरस लगाया इस ट्रायंगल में, यस, तो पाइथागोरस से मुझे ये 12 मिलता है, तो ये 15 है, क्यों, क्योंकि रेडियस है वो हेमिस्फीयर का, माइनस दिस 12, तो ये डेप्थ मिल जाएगा 3। चलो अगला सवाल देखते हैं इसका, सिंपल क्वेश्चंस। उप्स, देखो स्पीयर का एक्सरसाइज खत्म हो गया, द एक्सरसाइज ऑन स्पीयर्स इज ओवर। अब कुछ और क्वेश्चंस चालू हो रहे हैं, तो इससे पहले स्पीयर्स में कोई दिक्कत है क्या बच्चों को, या फिर कोई पर्टिकुलर स्पीयर का क्वेश्चन रहेगा तो मैं वो ले लेता हूँ, हॉलो स्पीयर ऑफ इंटरनल दिस मेल्टेड रिकास्ट, ये वाला लेता हूँ, और इस पर से मैं कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ आगे का, क्योंकि हमने कोन कर लिया और स्पीयर कर लिया, तो कोन और स्पीयर पे क्वेश्चन लेते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक इवन इन योर बोर्ड एग्जाम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें का कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमको नहीं पता, बट सब इंपॉर्टेंट। देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एक बड़ा सा कोन है, कैंडल है, मान लो कोन शेप का कैंडल है यहां पर, और इसको मेल्ट करके मुझे छोटे छोटे कोन्स बनाने हैं, ठीक है क्या, तो जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही वॉल्यूम इन सबका होगा, वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज होगा, अमाउंट ऑफ मटेरियल थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो मैं वॉल्यूम बोलूंगा, वॉल्यूम ऑफ बिग कोन इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन्स। कितने कोन्स बने, दैट इज n। बोलो फाइन है। अच्छा मान के चलते हैं मेरे पास एक बड़ा सा सिलेंडर है, इस सिलेंडर से मैंने छोटे छोटे स्पीयर्स बनाए, कितने भी बनाए हो, मान लो n स्पीयर्स बनाए, n स्पीयर्स, तो मैं क्या बोलूंगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। बोलो ओके है क्या, कोई डाउट इसमें किसी को, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आ जाओ, और एक चीज समझना जरा, एक बड़ा सा बॉक्स है क्यूबॉइड,
एक बड़ा सा क्यूबॉइड है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट मुझे पता है, एल बी एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एल इंटू बी इंटू एच। और मेरे पास ये रूम है, रूम बड़ा सा रूम है। इस रूम के अंदर मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस रखे हैं, ठीक है, जिसका डायमेंशन है एल इंटू बी इंटू एच। इस रूम में ऐसे कितने बॉक्सेस बैठेंगे? इस रूम में ऐसे कितने बॉक्सेस बैठेंगे? बोलो चिन्मय। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, ऐसे छोटे छोटे कितने बॉक्सेस इस रूम में बैठेंगे? एब्सोल्यूट। अरे सेम फंडा, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूबॉइड इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूबॉइड। इट इज एज गुड एज ये बड़े वाले को मेल्ट करके मैंने ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए, हाँ कि नहीं? सो एन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूबॉइड। कोई दिक्कत इसमें किसी को? पक्का? अच्छा, ऐसा एक और क्वेश्चन आएगा, बोलेगा एक वॉल है, बड़ा सा वॉल क्यूबॉइड शेप का होता है और वो बना हुआ है ऐसे छोटे छोटे ब्रिक्स से। तो आपको वॉल का डायमेंशन दे दिया जाएगा, ब्रिक्स का डायमेंशन दे दिया जाएगा। बोलेगा बताओ ये वॉल बनाने में कितने ब्रिक्स लगे? तो हम बोलेंगे वंस अगेन वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूबॉइड। बोलो डन, सिंपल। अच्छा जी, आ जाओ। A hollow sphere of internal and external radii, this and this, is melted and recast into small cones of radius 2 and height this. तो मेरे पास है एक बड़ा सा हॉलो स्फीयर, ये रेडियस है 6, ये रेडियस है 8, इसको किया हमने मेल्ट और इससे बनाए छोटे छोटे कोन्स जिसका रेडियस है 2 और हाइट है 8 और ऐसे n बनाए। बोलो ठीक है क्या? सो मुझे बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर? ये है एक स्फीयर, बट कैसा? हॉलो स्फीयर, अंदर से खाली है। उसका मटेरियल कहां है? सिर्फ यहां पर मटेरियल भरा हुआ है उसमें, सिर्फ यहां पर। उसको क्यों पूछ रहे, इधर बता। हाँ, अरे इसका वॉल्यूम बता मुझे सिर्फ। सही बात है, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ दिस स्फीयर इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन? सही बात। इसका वॉल्यूम बताओ, बोलो। वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर, सही बात। इनर वाला लेंगे, आउटर माइनस इनर, आउटर लेंगे उसमें से इनर को निकाल देंगे तो इतना पार्ट बचेगा सिर्फ। बोलो आउटर का क्या होगा? 4/3 पाई इंटू 8 का क्यूब। लिख दू ना डायरेक्ट अभी के लिए, माइनस 4/3 पाई इंटू 6 का क्यूब। एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन बताओ? बोल विराज। पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है। बोल यश। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। डाल दू क्या वैल्यूज? 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 8। बोलो फाइन। अब प्लीज ध्यान दो, यहां से इन सब में से 3 3 3 कटेगा, पाए 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 कटेगा। बोलो ठीक है क्या? इन दोनों में से बेटा 4 कॉमन बचा, 8 क्यूब माइनस 6 क्यूब, और यहां पर बचा n इंटू 4 इंटू 8। 4 से 4 मरा, 8 का क्यूब 5, 6 का क्यूब 6 इज इक्वल टू 8n। सो n की वैल्यू हो जाएगी, बोलो कितना? जो भी आएगा यहां पर डिवाइडेड बाय 8। कर लेंगे ना इसको सॉल्व।
बोलो ओके क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट आपको इसका वॉल्यूम निकालते आना चाहिए. डोंट सिट एंड कीप कैलकुलेटिंग, यू हैव टू मतलब टेक कॉमन एंड मेक श्योर आप ये प्रैक्टिस फॉलो करते हो. बोर्ड एग्जाम में ऐसे काट करने का क्या? बिल्कुल नहीं करने का, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना. कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स नहीं कट करेगा, बट अगर वो समझ नहीं आया ना तुमने क्या कर रखा है तो प्रॉब्लम है. यस, सो रहने दो उसको, नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट ऐसा लिख दो, कुछ नहीं होता. यस, या फिर एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख करके कट करो. ये स्टेप लिखा आपने, फिर इसमें से ले लो 4/3 पाई कॉमन. यस, ये होगा 8 क्यूब माइनस 6 क्यूब, और ये होगा n इंटू 1/3 पाई इंटू 4 इंटू 8. अब प्रॉपरली इसको और इसको ऐसे कट करो. 4 है, इसको अलग अलग रखो, हाँ प्लीज, इसको और इसको. 4 है अभी भी, क्लियर. और आपको यहां से n की वैल्यू मिलेगी. देखो पूरा चैप्टर में सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है. फॉर्मूला आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बहुत अच्छे से. बोलो फाइन. कोन हो गया हमारा और स्फीयर भी हो गया हमारा, तो कोन और स्फीयर का एक क्वेश्चन लेते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे हेल्प चाहिए होगी इसमें सॉल्व करने की आप. तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो. अ कोन ऑफ रेडियस दिस हाइट दिस इज फुल ऑफ वाटर. ये कौन है? फिगर गिवन नहीं होगा एग्जाम में. When a sphere is which exactly fits and touches its sides is immersed in it, what fraction of water overflows? ठीक है, उस फिगर को भूल जाओ, वो गिवन नहीं होगा. तो हमारे पास एक बड़ा सा कोन है और इसके बारे में कुछ दे रखा है. इसका रेडियस है 3 और हाइट है 4. दिस रेडियस इज 3 एंड बचा पार्टी दिस हाइट इज 4. ये गिवन है. अब आपको बोल रहा है इसके अंदर हमने एक स्फीयर डाल दिया जो इसके साइड्स को ऐसे टच करता हो, ऐसे यहां टच करेगा, यानी एग्जैक्टली ऐसा फिट होता है. ये यहां पर टेंजेंट है, ये यहां पर टेंजेंट है. वैसे तो यहां बहुत ही क्लियरली उन्होंने कुछ चीजें दे रखी है, बट फिर भी कैसे सॉल्व करें? आपको निकालना क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर. पहले तो ये बताओ निकालना क्या है. What is it that you have to find? One second. Find. क्या ढूंढ करके निकालोगे? श्रेयस कुमार, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है. नहीं, What fraction of water overflows? क्या ढूंढ के निकालोगे सर? नहीं, फ्रैक्शन समझता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन यानी रेशो. तो किसी का तो रेशो निकालना है, पहले तो ये समझो. यस, एब्सोल्युटली. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, ये वैल्यू ढूंढ के निकालना है. कैसे? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोज. टोटल पानी में से कितना ओवरफ्लो हुआ है. टोटल पानी कितना था कोन में भरा हुआ, उसमें से कितना ओवरफ्लो होगा? जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना ओवरफ्लो होगा. करेक्ट. तो टोटल में से कितना ओवरफ्लो हुआ ये ढूंढ करके निकालना है. तो निकालो फिर ढूंढ करके. करेक्ट. तो हमको निकालना है ये चीज, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन. बहुत बढ़िया. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, सब पता है हमको. हाँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, क्या क्या पता है हमको? हाँ, 1/पाई आर स्क्वायर एच. क्या क्या मरने वाला है इधर? 3 से 3 मरेगा, पाई से पाई मरेगा. सो हमारे पास बचता है यहाँ पर 4r क्यूब अपॉन आर स्क्वायर एच. किसकी किसकी वैल्यू पता है? 4 पता है, ये नहीं पता. करेक्ट. और ये तो पता है कोन का रेडियस कितना है? 3. 3 3 जा 9. हाइट कितना है? 4. यानी नाउ द टास्क इज छोटा r ढूंढ के निकालो, यानी स्फीयर का रेडियस ढूंढ के निकालना है आपको. यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर.
प्लीज डोंट लुक एट दिस डायग्राम, वहां सब गिवन है, हिंट गिवन है पूरा, वो डायग्राम नहीं आएगा एग्जाम में। बोलो सर। वो क्वेश्चन नहीं है, सिमिलैरिटी का क्वेश्चन नहीं है। जाना, तुमको पढ़ना नहीं होता है, वो आके उधर सिमिलैरिटी का क्वेश्चन नहीं है। दो ट्रायंगल दिख रहा है क्या? दो ट्रायंगल दिखा, मेरे को भी नहीं दिखता। हाँ बोलती है। अच्छा इधर वाला इधर वाला, वो तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, सेम है ना, कॉन्ग्रुएंट, आधा आधा, एक छोटा एक बड़ा है क्या? नहीं। हाँ निकाल लो। तो 3 4 स्लांट हाइट विल बी 5। बहुत अच्छे बच्चे। बोल दो मैं समझ जाऊंगा। सेंटर से वो मतलब वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कहाँ पे? वहां पे जहाँ पे वो टेंजेंट सर्कल को क्रॉस करता है, वहां पे आके दिखाओ, आ करके दिखाओ यहाँ पर, यहाँ देखो। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, पाइथागोरस से ये निकाला, ये 90 डिग्री है पक्का, ये 3 ये 4, तो ये पूरा कितना हुआ? 5। सारे बच्चे विथ मी, ये पूरा हो गया 5। अब आपको आना चाहिए इसके लिए सर्कल्स चैप्टर, जो आता है आपको। तो क्या करें अब? एक प्रॉपर्टी होती है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, है ना? तो बेटा ये सर्कल है, ये एक पॉइंट है, यहां से मैंने सर्कल को टेंजेंट बनाई, ये टेंजेंट है, ये 3 है, तो क्या ये डिस्टेंस भी 3 हो जाएगा? यस, तो ये 3 है। एंड सेंटर से अगर मैं टेंजेंट को ज्वाइन करूं तो ये हो जाएगी इसकी रेडियस, छोटा r। तो बच्चा अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये नीचे वाला डिस्टेंस हो जाएगा 2। ओके है क्या? दिस डिस्टेंस इज 2। अब ध्यान से और एक चीज समझना, ये अगर r है तो ये कितना है? r। ये 4 है, ये r है, तो ये कितना हो गया? 4 माइनस r। तो ये वाला हो गया 4 माइनस r, और ये है 90 डिग्री। इस ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस लगा दूंगा। रिलैक्स, एक सर्कल है, यहां पे एक पॉइंट है, ये एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट, ठीक है? प्रॉपर्टी होता है कि ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल है। तो देखो यहां पर एक पॉइंट हो गया एक्सटर्नल, यहां से मैंने इस सर्कल को दो टेंजेंट बनाई। आप लोग सब सीखेंगे सर्कल चैप्टर में, बट अभी ये दे दिया तो हमको सॉल्व तो करना पड़ेगा, है ना? तो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, तो ये 3 तो ये 3। वेरी गुड। जो रेडियस होता है सर्कल का और जो टेंजेंट होता है उसके बीच में एंगल 90 होता है। हमने बोला लेट द रेडियस बी इक्वल टू r, तो ये r, तो ये भी r, ये 4, तो ये 4 माइनस r। समझा? और पहले ही हमने ये 5 तो निकाल लिया था, ये 3 हो गया, ये 5 माइनस 3 हो गया 2। अब इस ट्रायंगल में मैं लगा दूंगा पाइथागोरस, तो मुझे मिलेगा 4 माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है ना? पक्का? एक्सपांड करो, 16 प्लस r स्क्वायर माइनस 8r इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 4। वेरी गुड, ये मरा, तो मेरे पास बचा 8r इज इक्वल टू 12, r इज इक्वल टू 12 बाई 8, 4 3 जा 4 2 जा 1 पॉइंट डाल दो वहां पे। ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन इधर है, r क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 बाई 2 3 बाई 2 3 बाई 2। डन क्या? ये 4 से 4 मरा, 3 3 जा 9 मरा, बचा 3 बाय 2 2 जा 4 2 जा 8। सो द रेशियो इज 3 बाय 8। द रिक्वायर्ड रेशियो इज 3 बाय 8। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो और पूरा अच्छे से गो थ्रू करो। कम ऑन एवरीवन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 3। तो अब मैं सिलेंडर पे गया, सॉलिड यानी पूरा भरा हुआ है, इसका रेडियस है बेटा 3 और हाइट है बच्चा 8।
इज मेल्टेड, और एक कोन बनाया उससे, यस, एक कोन बनाया जिसका रेडियस है 6, और बोल रहा है इसका हाइट ढूंढ करके निकाल। तो मेल्ट करके बनाया तो मैं बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, अब सिलेंडर का एक्सरसाइज तो खा गए हम, बट फिर भी व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तन्वी, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अभी के लिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सही है क्या? नहीं, ये आर और एच अलग है, तो आर स्क्वायर एच, ये पाई मरा, ये पाई मरा, बस सारे वैल्यूज पता है मुझे, डाल दो। आर स्क्वायर 9, एच 8, 1/3, छोटा आर स्क्वायर 36, एच निकालना है, ये एच मिल जाएगा मुझे यहां से, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, जो भी आएगा कर लेंगे सॉल्व। अच्छा जी, अगला सवाल देखो। एक टॉय बनाया है उन्होंने, देखो तो कैसा टॉय है। बोलता है द गिवन फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कोन सिलेंडर हेमिस्फीयर। एक सिलेंडर लिया, इधर से कोन लगा दिया, इधर से हेमिस्फीयर लगा दिया, बोलता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर। तो मैं बोलूंगा वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल surface area of the solid is equal to curved surface area of the cone, curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere। बोलो ओके है क्या? क्या सारी चीजें पता है मुझे? देखो यहाँ पे डायामीटर, ऑल ऑफ सेम डायामीटर 14, यानी इसका रेडियस 7, डायामीटर इज 14, इसका भी, इसका भी। अच्छा, ये लेंथ कितना हो गया बच्चा? 7, अरे ये रेडियस है ना इसका, ये 30 हो गया, और हाइट ऑफ कोन इज 24, तो ये वाला हाइट आपको दे रखा है 24। बोलो डन है? क्या मैं इसकी स्लांट हाइट निकाल सकता हूं? यस, ये देखो, ये कितना है 24, ये कितना है 7, तो स्लांट हाइट हो जाएगी 25 पाइथागोरस से। डन। ये वाला 30 पता है मुझे, इसका रेडियस पता है, इसका रेडियस पता है, तीनों का वॉल्यूम निकाल करके ऐड करना है, ठीक है क्या? कैसे करेंगे इसको सॉल्व? वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बोलो वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर H1 प्लस पाई आर स्क्वायर H2। हाइट अलग अलग है लेकिन रेडियस सबका सेम है। हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना? तीनों में से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकलता है, अगर कॉमन नहीं निकालोगे तो आधा घंटा कैलकुलेशन में बर्बाद हो जाएगा। यहां बचा 1/3 H1 H2 2/3 R, आर स्क्वायर आ गया। अब वैल्यूज डाल देना, 22/7, 7 इंटू 7, 1/3 इंटू कोन का हाइट इज 24 प्लस H2, H2 कौन है? सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट इज 30 प्लस 2/3 इंटू 7। अब सॉल्व करो तो इससे कैलकुलेशन 50% आसान हो जाता है, सच में। नहीं तो बच्चे करते इसको सॉल्व करते, पूरा ये निकालते हैं, फिर इसको निकालते हैं, फिर ऐड करते हैं, बिल्कुल नहीं, कॉमन लो और ऐड करो, डन। सिमिलरली विथ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अधिराज कर लेगा ना पक्का? एवरीबॉडी यस, आगे बढ़ता हूं। देखो तो क्या बोलता है, पढ़ लो तुम लोग, फिर मैं समझाता। क्या बोल रहे हैं?
एक पूरा बड़ा सिलेंडर था मेरे पास एंड इट इज मेड अप ऑफ मेटल ए। तो देखो पहले ना इतना पूरा मेटल ए था, करेक्ट। उसका वेट घटाने के लिए हमने यहां से एक छोटा सा कोन कट किया और वहां पे दूसरा वाला मेटल भर दिया। बोलो ओके है। तो अब मेटल ए कितना बच गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो मैं बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ मेटल ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मेटल बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। और इन दोनों का मुझे रेशो चाहिए। बोलो समझा कि नहीं, पक्का समझ में आया क्या? वेरी गुड। तो रेशो ले लेंगे, यस इन दोनों का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। चलो सबसे पहले फॉर्मूलाज डालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सारी वैल्यूज अलग अलग है, रेडियस अलग है, हाइट अलग है, सब अलग है। होल डिवाइडेड बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत किसी को इसमें? हाउ डू वी सॉल्व दिस? वेरी गुड, वेरी गुड। मैं इसको भी इधर डिवाइड कर दूंगा और इधर भी डिवाइड कर दूंगा। अरे ऐसा होता है ना, a माइनस बी बाई टू, तो a बाई टू माइनस बी बाई टू। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और दिस अपॉन दिस 1। तो आधी जिंदगी तो इधर ही आसान हो जाती है। अब पाई को इधर से कट कर दो, वैल्यूज डाल देना। ये पाई और ये उप्स, ये पाई और ये पाई मरा। मेरे पास बचा 3 आर स्क्वायर एच अपॉन आर स्क्वायर एच माइनस 1। अब सारे वैल्यूज है आपके पास, डाल दो। कैपिटल आर मैंने किसके लिए लिया है? सिलेंडर के लिए। सो 3 और 5 क्लियर। तो मैं यहां डाल दूंगा 3 9 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाय छोटा आर और एच का वैल्यू। छोटा आर है 3/2 और ये है 8/9। तो ये है 3/2 इंटू 3/2 इंटू 8/9। क्लियर। ये 3 ये 9 मरा। क्या क्या बचा हमारे पास? -1 भी है इधर। 3 इंटू 9 इंटू 5, 2 2 4, 2 -1। अब देखो कैलकुलेशन बहुत आसान है ये, बट आप उसको कॉम्प्लिकेट मत करो प्लीज। 9 3 27, 27 इंटू 5 अपॉन 2 -1, जो भी आएगा वो आपका आंसर। क्लियर। वैसे भी आपको रेशो पूछा है, यस, तो डिवाइड बाय 2 को ऐसे ही रखना। 135 माइनस 2 इज 133/2। दैट इज द रेशो ऑफ मेटल ए अपॉन मेटल बी। तो रेशो लिखना है, ऐसे ही रखना उसको। ओके क्या? ठीक है, डिवाइड नहीं करना। एक बार प्लीज सिर्फ प्रोसेस समझो, क्वेश्चंस बहुत आसान है। वो चाहते हैं कि आप कैलकुलेशन सीखे इस चैप्टर के थ्रू, बाकी कोई पर्पस नहीं है ये सब देने का। टू पर्पस बिहाइंड दिस चैप्टर। वन, कॉम्प्रिहेंशन, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन। टू, यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट इन अ प्रॉपर वे। करने में गधे लोग ऐसे भी करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू, फिर इसका वैल्यू, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसका वैल्यू, फिर उसको डिवाइड करेंगे। ऐसे तो जीवन निकल जाएगा तुम्हारा पूरा। ठीक है, गलत नहीं है, करो, कोई टेंशन नहीं है, बट दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी सॉल्व। कुछ भी नहीं है बच्चों, सिर्फ आधी चीजें कैंसिल आउट हो जाती है। सो डोंट कीप सॉल्विंग हियर, डाल दो वैल्यूज सारे। क्लियर है? कैलकुलेशन इज द ओनली की इन दिस चैप्टर। अगला सवाल।
पढ़ो तो। अ टेस्ट ट्यूब कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ऐसा टेस्ट ट्यूब रहता है, एंड अ हेमिस्फेरिकल पार्ट, यहां से एक हेमिस्फीयर बना है, तो ऐसा एक टेस्ट ट्यूब है, करेक्ट। इतना सिलेंड्रिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट, ओके। वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द एंटायर ट्यूब इज दिस मच and this much of water to fill the tube 2 centimeter below the top। ये देखो, इसको पूरा भरने के लिए कितना पानी लगता है, इसको पूरा भरने के लिए 2849/3 इतना वॉल्यूम लगता है, और बोलता है एंड दिस मच ऑफ वाटर टू फिल द ट्यूब टू अ लेवल 2 सेंटीमीटर बिलो द टॉप। तो मैं इसके बाजू में एग्जैक्ट सेम डायग्राम बनाता हूं, और इस बार मैं इसको यहीं तक भरूंगा, ऊपर से 2 सेंटीमीटर नीचे तक, दिस इज 2 सेंटीमीटर, और ये होगा 2618/3 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे दो चीजें दे रखी है, आपको बोलता है फाइंड द रेडियस ऑफ द ट्यूब एंड लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। कम ऑन बच्चों, हाथ में लगा है इसलिए ऐसे ही, हाथ ऊपर कर रहे हैं। अच्छा तन्वी, 2849/3 minus 261/3 is equal to pi r square 2। एब्सोल्यूट। इसका वॉल्यूम बता सकते हैं मुझे, इसका वॉल्यूम, इस छोटू सिलेंडर का वॉल्यूम, इस छोटू सिलेंडर का वॉल्यूम होगा दिस माइनस दिस। इस पूरे पानी से इतना पानी माइनस करो तो ये मिलेगा, बोलो सही बात है। लेट द रेडियस बी इक्वल टू आर, हाँ कि नहीं, और इस सिलेंडर का हाइट तो मुझे पता है, यस और नो। तो वॉल्यूम ऑफ दिस येलो सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल टू 2849/3 माइनस 2618/3। किसी को इसमें कोई डाउट? विराज पक्का, यश, एवरीवन पीछे, श्योर, नाइस। बट व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। ये कितना होता है? कितना? 231/3। तो ये हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ये हाइट तो मुझे पता है ऑलरेडी, 2 इज 231/3। यहां से मुझे रेडियस मिल जाएगा। क्या सारे बच्चे समझे? यस। जो रेडियस इसका है वही रेडियस इस हेमिस्फीयर का है। समझा नहीं समझा? पक्का, वेरी गुड। तो यहां से बोलो क्या करें? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 231 इंटू 7/3 टू 22। कितना आएगा? हाँ 31 और ये 77। ओके, फिर ये 11 2 जा 11 7 जा, तो 7/2। आर इज इक्वल टू 7/, अरे रूट लिया ना मैंने। R इज इक्वल टू 7/2। बोलो फाइन, दैट इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब। अब आपको बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, अब यहां ध्यान से समझो। पहले आप बताओ क्या करें? लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, यानी ये ढूंढ के निकालना है मुझे, यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस, इतना ढूंढ के निकालना है। कम ऑन गाइस, ये रेडियस मिल गया 7/2। तो मुझे बताओ क्या ये भी 7/2 हो जाएगा? हाँ, यानी ये भी 7/2 हो गया। वेरी गुड, ओके है क्या? अब देखो, क्या मैं इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल सकता हूं? यस बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। बोलो 2/3 22/7 इंटू 7/2 7/2 7/2। इसको ढूंढ करके निकालेंगे।
तो यहां से ये मरा 22 इंटू 7 अपॉन 3 2 जा 6 2 जा 12, ठीक है। 11 2 जा 11 नहीं 11 नहीं 2 11 जा 2 6 जा, सो 11 इंटू 77 अपॉन 6 70 अरे 77 इंटू 7 77 इंटू 7 अपॉन 6 इज द वॉल्यूम ऑफ, सॉल्व नहीं करना है इसको, कर लो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपॉन 3 के फॉर्म में रखो उसको, अपॉन 3 के फॉर्म में, ठीक है। एक काम करता हूं बच्चा पार्टी, मैं इसको कर देता हूं 3 इंटू 2, चलेगा क्या? यस, लेट्स सॉल्व इट। 7 7 जा 49, 4 7 7 जा 49 प्लस 4 53 अपॉन 3 इंटू 2। मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूं, और भी 2 से कट कर रहा हूं मैं, सिर्फ उसको, मैं उसको सिर्फ 2 से कट कर, ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं, रहने दो तुम, ठीक है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बोलो फाइन है क्या? इसका वॉल्यूम निकाला हमने। कैन आई फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? या इसमें से अभी जो निकाला उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आई विल गेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो चलो लेट्स फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज क्या था? 2849 अपॉन 3 माइनस 539 अपॉन 6। ओके है क्या? मैं इसको कर दूंगा इंटू 2, बट व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। क्या सारे बच्चे ओके हैं? पाई तो पता है मुझे, आर स्क्वायर पता है मुझे, 7/2 हाइट ऑफ द सिलेंडर मिल जाएगा मुझे। क्लियर हुआ क्या? सबको समझ में आया क्या? पक्का। सो इधर इसको सॉल्व करेंगे प्लीज। अब एलसीएम तो ले ही लिया है हमने, सॉल्व करो। पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, सॉल्व दिस, ये कर लेना प्लीज, 6 whatever जो भी आएगा, ये पता है, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू कैलकुलेट। क्लियर है? पक्का है? प्योर कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है। थर्ड एक्सरसाइज,